नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज, आपका अपना चैनल सॉल्यूशंस। आज की बात एक छोटी सी कहानी से। एक राजा के यहाँ चोरी हुई, 3 चोर पकड़े गए। सैनिकों ने तीनों चोर लाके राजा के सामने एक एक करके प्रस्तुत किया। राजा के सामने जब पहला चोर आया तो राजा ने उसे देखा और कहा, इसे बीच बाजार में ले जाऊं और इसको 50 कोड़े लगाओ। राजा के सामने दूसरा चोर लाया गया। राजा ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती है? तू चोरी करता है? तेरे जैसे आदमी को इस राज्य में रहना नहीं चाहिए। तू जाके कहीं मर जा तो कम से कम हम अपनी तेरे जैसे व्यक्ति से अपने इस राज्य को मुक्त तो पाएंगे। राजा के सामने जब तीसरा चोर आया तो राजा ने उसे आश्चर्य से देखा और राजा बोला, तुम भी? और उसे छोड़ दिया। मंत्री जो पास में देख रहा था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज, अपराध एक तीनों चोरों ने किया और सजा तीनों को आपने अलग अलग दी। तो राजा हंसा और बोला, मंत्री जी, आप कल जाइएगा और कल शाम को जाकर के उन्हें देखिएगा कि ये लोग क्या करते हैं। इसके बाद परसों सुबह आके मुझे बताइएगा कि आपने इनमें क्या पाया। मंत्री जाता है और मंत्री जब जाकर के पहले चोर को देखता है जिसमें बीच बाजार में 50 कोड़े पड़े थे, वो पुनः अगले दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया। दूसरा चोर जिसे राजा ने बहुत बुरी तरह डांटा था और फटकारा था और ये कहा था कि तू मर क्यों नहीं जाता या हमारा राज्य छोड़ क्यों नहीं देता, वो वास्तव में राज्य छोड़कर जा चुका था। तीसरा व्यक्ति जिसको राजा ने डांटा और सिर्फ इतना कहा, तुम भी, वो उसने आत्महत्या कर ली। मंत्री समझ गया कि इन तीनों चोरों की कैटेगरी अलग अलग थी। यही कैटेगरी हर व्यक्ति की होती है और यह कैटेगरी आपको, मुझको, प्रत्येक व्यक्ति को समझनी चाहिए। क्या हम किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं या हम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम कोड़े खा करके भी उन्हें अगले दिन वही कार्य कर रहे हैं तो सोचने की आवश्यकता है। अगर डांट खाने के बाद हम राज्य छोड़कर जा रहे हैं, डांट खाने के बाद फिर हम समझ में आ रहा है, तो भी सोचने की आवश्यकता है। और यदि तुम भी की कैटेगरी है तो आप बहुत सही जगह हैं। कोशिश करिए, अपने को पहचानिए और हमेशा ये प्रयास करिए कि स्थितियाँ इतनी ख़राब ना हो कि आप पर कोड़े पड़ते रहें और उसके बाद भी आप अगले दिन चोरी करते रहें। कहानी सिंबॉलिक है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति को समझाने के लिए है। ये समझाने के लिए है कि अपनी कैटेगरी स्वयं तय करें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी एक अज्ञात कवि ने बड़ी अच्छी लाइन्स कही हैं और वो मुझे बहुत पसंद है कि बी केयरफुल फॉर योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स। बी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शन। बी केयरफुल फॉर योर एक्शंस बिकम योर हैबिट। बी केयरफुल फॉर योर हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर। एंड बी केयरफुल फॉर योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। बात शुरू हुई थॉट्स पे, ख़त्म हुई डेस्टिनी पर। मैं जो सोचता हूँ, अगर मैं विचारों को कंट्रोल करूँगा तो निश्चित रूप से विचार मेरे वर्ड्स बनेंगे, विचार मेरे शब्द बनेंगे। अगर मैं शब्दों पर ध्यान नहीं दूंगा तो शब्द मेरे कार्य बनेंगे। अगर मैं कार्य पर ध्यान नहीं दूंगा तो कार्य मेरे आदतें बनेंगी। और अगर मैं आदतों पर ध्यान नहीं दूंगा तो आदतें मेरा चरित्र बनेंगी। और चरित्र ही मेरा भाग्य निर्माता है, चरित्र ही मेरा भविष्य निर्माता है। चरित्र ही मुझे बनाएगा, चरित्र ही मुझे बिगाड़ेगा। बात शुरू हुई थॉट्स पे और ख़त्म हुई चरित्र पर। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम एक एक बात, एक एक सोच के साथ अपने को डेवलप करें। हमेशा, हर वक्त, हर सेकंड पर अच्छा सोचें, भला सोचें, तो निश्चित रूप से हमारी कैटेगरी तुम भी वाली हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि आपके पास एक भी सेकंड बेकार नहीं है। अगर आप एक भी सेकंड अपनी बेकार कर रहे हैं और वो एक भी सेकंड बेकार करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि
ये समय दोबारा आएगा तो समय दोबारा नहीं आता है। एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में लाइंस कही गई हैं और मुझे बड़ी पसंद है वो, कि आई शैल डू सो मच इन द ईयर्स टू कम बट वॉट आई हैव डन टुडे, आई शैल गिव माई गोल्ड इन ए प्रिंसली सम बट वॉट आई हैव गिवन टुडे, आई शैल बिल्ड ए मैंशन इन द स्काई बट वॉट आई हैव बिल्ड टुडे, इट इज स्वीट इन आइडल ड्रीम्स टू बास्क बट इफ नॉट आई who shall do the task? But if not I, who shall do the task? Yes, this is the question each soul must ask, what I have done today. मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूँगा, मैं बहुत बड़ा महल बनाऊँगा आसमान में बहुत ऊंचा, लेकिन मैंने आज क्या किया? मैं बहुत सारी संपत्तियों को इकट्ठा करता जाऊँगा, लेकिन मैंने आज क्या किया? बड़ा अच्छा लगता है धूप सेको और सपने देखो, लेकिन अगर मैं आज नहीं करूँगा कौन करेगा? इफ़ नॉट आई हु शैल डू द टास्क। इसलिए रात को जब सोएं तब हमेशा एक बात ज़रूर पूछें कि व्हाट आई हैव डन टुडे, मैंने आज किया क्या। अगर आज का दिन मेरा बेकार चला गया तो मेरी ज़िंदगी से ये दिन हमेशा के लिए कट हो गया। तो बस आज की वीडियो के लिए एक ही खास बात कि अपने थॉट्स पर बहुत ध्यान रखिए और व्हाट आई हैव डन टुडे, इन दो बातों पर कभी भूलिएगा मत, क्योंकि थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी तय करेंगे। और व्हाट आई हैव डन टुडे से आपको ये याद रहेगा कि मैंने कुछ भी आज अपना दिन बेकार नहीं किया, एक भी पल न कर बेकार। रामावतार त्यागी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही है कि एक भी क्षण न कर बेकार, जाने कब समंदर मांगने आ जाए, पास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है, अमरवाणी नहीं है। एक भी क्षण न कर बेकार, एक भी सेकंड आपकी अगर बेकार जाती है तो वो बेकार सेकंड आपको कहीं ना कहीं डिपेंड करके जाएगी, आप दुखी होंगे, पछताएंगे। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।